Assalamualaikum my dear friends and viewers. Hello, how are you? And this is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear friends and viewers, I brought for you very interesting and very important topic, and my topic is about Ramadan. रमज़ान मुबारक बहुत करीब है और बहुत ही शिद्दत से मुसलमानों को इसका इंतज़ार रहता है। इस महीने का इंतज़ार क्यों ना हो, क्योंकि ये मुबारक महीना है और बड़ा ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है, और शाबान के बाद ही हमें रमज़ान नसीब होते हैं। और रमज़ान का महीना बहुत इबादत का महीना है। और माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, तो इस जो आपको ज़िंदगी में चांस मिला है उसको अवेल कर लें। पता नहीं आने वाला साल मैं और आप हो ना हो, कुछ नहीं पता ना वक्त का, इसलिए सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे कहने के लिए बड़ा कभी कभार होता है कि हम अपने वक्त को गुजार रहे हैं, बट ये नहीं पता कि आने वाला वक्त हम देख भी सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। सो रमज़ान को आप समझें कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने एक और मौका दिया है, इस मैसेज के साथ कि रमज़ान को आप अच्छी तरह से गुजारें और भरपूर तरीके से नमाज, इबादत, हर तरह के अच्छे अच्छे कामों में अपने आप को बिज़ी रखें। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन and share with your friends and family members. Let's start the video. Okay, my topic is Ramadan. रमज़ान उर्दू में रमज़ान, ठीक है, रमज़ान एंड रमज़ान। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वो रमज़ान के बारे में क्या है। रमज़ान is an important festival of इस्लाम। रमज़ान जो है वो सबसे बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्यौहार है मुसलमानों का, और इस्लाम का जो है त्यौहार, मुसलमानों का त्यौहार कह लें या इस्लाम का, ठीक है, इस्लाम एंड मुस्लिम्स। ऑफ मुस्लिम्स या इस्लाम, ठीक है, आप मुसलमानों का कह लें या इस्लाम का कह लें। रमज़ान बहुत ही अहम त्यौहार कहते हैं फेस्टिवल त्यौहार, यानी सेलिब्रेशन जो हम मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, हर कंट्री में होता है ये, एक ट्रेडिशन होता है, एक सकाफ़त, उनकी तहज़ीब व सकाफ़त होती है जिसमें हम जो है वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह रमज़ान जो है वो मुसलमानों के लिए एक फेस्टिवल है, जैसे ईद फेस्टिवल है, त्यौहार है। रमज़ान बहुत ही अहम त्यौहार है मुसलमानों के लिए और इस्लाम में, और इस्लाम का या इस्लाम में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, तो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है इट इज़ द नाइन्थ month of the Islamic कैलेंडर। और इसका नंबर जो है वो कब आता है, 9th, 9वां महीना है, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर में इसका नंबर यानी रमज़ान का नंबर 9वां है, यानी 9th मंथ में। अगर आप देखें
मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। शाबान के बाद, ठीक है, शाबान के बाद जो महीना आता है वो रमज़ान है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? फास्टिंग इज़ 5 पिलर ऑफ इस्लाम। फास्टिंग is the 5 pillar of Islam, यानी इस्लाम का जो 5वां रुकन है, यानी रोज़ा, फास्टिंग, रोज़ा इस्लाम का 5वां अहम रुकन है, यानी तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है। 5th पिलर यानी इस्लाम का जो बुनियादी, जिस पर बुनियाद कायम है इस्लाम की ना, इस्लाम का 5वां अहम रुकन है, ठीक है। इस्लाम की बुनियाद जो है वो किन किन पर है? तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, Ramadan is compulsory for all grown up मुस्लिम्स, यानी रमज़ान जो है वो कंपलसरी है, लाजमी है, ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो यंगस्टर हैं, जो जवान हैं। बच्चों के लिए तो नहीं है। बच्चे कहते हैं ना, हमने एक दाढ़ का रोज़ा रख लिया, तो हम बचपन में यही कहते थे ना कि हमने एक तरफ से खा रहे हैं और दूसरी तरफ से सिर्फ खाली मतलब दूसरी दाढ़ से नहीं खा रहे हैं ना, दूसरी तरफ से नहीं खा रहे, तो हम कहते हैं ना एक दाढ़ का रोज़ा रख लिया। लेकिन अब रमज़ान जो है ना, ये तो सिर्फ बच्चों की बात है, लेकिन बड़ों के लिए जो ग्रोन अप हो गए हैं, जो इस एज को आ गए हैं कि वो रोज़े को रख सकते हैं और जितना दिन का उनको टाइम दिया गया उसमें वो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है रमज़ान के रोज़े रखना। रमज़ान के रोज़े यानी एक टाइम होता है ना, उसके अहम है उन लोगों के लिए जो ग्रोन अप हो चुके हैं, जो मतलब बड़े हो चुके हैं ना, छोटे बच्चे नहीं रहे। बड़ों पर कंपल्सरी हो गए, लाजमी हो गए, लाजमी हो गए हैं, यानी कंपल्सरी है। वो मुसलमान जो एज ग्रुप में बड़े हो गए हैं उनके लिए अब लाजमी हो गए हैं, ठीक है, कंपल्सरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ अ पीरियड of praying it is a period of prayer, ठीक है, नमाज इबादत के लिए, fasting and charity। ये जो टाइम होता है ना, ये जो अरसा होता है रमज़ान का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वक्त होता है, ये वो अहम पीरियड है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ प्रेयर्स, नमाज़ों का, इबादत का और रोज़ों का और चैरिटी का। रमज़ान को जो टाइम है ना, इट इज़ अ पीरियड ऑफ, ये वो अरसा है, यानी पीरियड है, ये वो अरसा है जिसमें प्रेयर, इबादत, रोज़ा और चैरिटी यानी खैरात, ज़कात, खैरात, सब कुछ, ज़कात भी, ज़कात खैरात आप जितनी भी कर सकें कर लें।
ज़कात खैरात, ये वो अरसा है जिसमें इबादत, रोज़ा, ज़कात, खैरात करा जाता है, या यानी जितनी कुछ इबादत, ये सब कुछ इबादत में शामिल है। ज़कात, इबादत, रोज़ा, खैरात, ज़कात, यानी हम ज़कात निकालते हैं पूरे साल की, और जिसकी जितनी वो होती है ज़कात बनती है, वो ज़कात उस सीज़न में निकालते हैं। और ये मुसलमानों के लिए ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे जो है ना एक मुस्लिम माशरे में एक होता है ना कि आप बैलेंस रहता है, कोई गरीब और अमीर का फ़र्क नहीं रह जाता, सबको इक्वली जो है वो लाइफ गुजारने के लिए मौके मिल जाते हैं। कुछ पैसों से, खैरात से, कुछ चीज़ों से उनकी मदद कर दी जाती है ना, उन नीडी पीपल के लिए, और उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, गुरबा हैं, उनकी हेल्प भी हो जाती है। तो रमज़ान के महीने में जितने भी सवाब कमा सकते हैं, कमा लें। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द होली रमज़ान प्रिवेंट किस चीज़ से बचाता है? मुस्लिम्स फ्रॉम किन किन चीज़ों से बचाता है? सिन, गुनाहों से, क्राइम, जराइम से, एंड बैड हैबिट्स, और बुरी आदतों से। द होली रमज़ान हमें बचाता है, दूर रखता है, प्रिवेंट करता है, हमें महफूज रखता है। रमज़ान का महीना मुसलमानों को बचाता है बुराई से, गुनाह से, जराइम से। जुर्म यानी ख़राब आदतें, बुराई, जुर्म, इन सब चीज़ों से हमें रमज़ान का महीना बचा के रखता है। जराइम से मुसलमानों को बचाता है, बुराई से, गुनाह से और जराइम से। रमज़ान का महीना मुसलमानों को बचाता है, यानी उनकी हिफाजत करता है, और हम दूर रहते हैं इन बुराई से, गुनाह से और जराइम से, बैड हैबिट से, बुरी आदतों से। ठीक है, इन सब बातों से हम दूर रहते हैं। अब ये रमज़ान का महीना जो है वो क्या करता है? सेव्स अस फ्रॉम जहन्नुम, हमें जहन्नुम की आग से बचाता है। रमज़ान